नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही रहेगा और इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है और अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और क्लास को पूरा एंड तक देखना और एक लाइक जरूर करके चलना है। ठीक है, और क्लास को पूरा एंड तक देखना, काफी शानदार क्लास होने वाली है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब, दैट्स इट, है ना। और ये जो मैंने आज की क्लास में और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो मैंने पॉइंट्स बताए ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पहचानना पड़ेगा या पहचान दिलवाते हैं वो पॉइंट्स कि कौन सा तो सिंगुलर नाउन है और कौन सा प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये पहला पॉइंट है। एक बार मैं पानी पी लेता हूं और उसके बाद में अपन चलते हैं। अब देखो, आज की क्लास का पहला पॉइंट है वो क्या है, देखना। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट का मतलब होता है हु, हुम, विच और दैट, ये आए, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के पहले या के साथ में हु, हुम और विच दैट आए तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब आएगी। कहने का मतलब कि इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी हु, हुम और विच, इनके अकॉर्डिंग मतलब कि ये आए और इसके पहले जो भी नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है। ठीक है, अब जैसे मान लो इट इज हु आई एम, सॉरी, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, यह मैं ही हूं जिस पर आरोप लगा है। ठीक है, ये इसको इस तरीके से समझना है। अब देखना दूसरा पॉइंट अपन को क्या बोलता है। देखो, दूसरा पॉइंट अपन को बोलता है कि एंड बिटवीन फ्रेज, यानी जब फ्रेजेस में एंड का यूज हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, फ्रेजेस में एंड का यूज हो या फ्रेजेस के बीच में एंड का यूज हो, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब जैसे मान लो ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर ये फ्रेजेस है और यहां पर इज सिंगुलर वर्ब आई है, इज हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसी तरीके से प्लूरल। अब देखो तीसरा पॉइंट अपन को क्या बोलता है, प्लूरल नाउन के पहले निश्चित संख्या सूचक शब्द हो, निश्चित दूरी या राशि या मात्रा हो, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, जैसे 4 किलोज ऑफ शुगर कोस्ट ऐसा ही है। ठीक है, कोस्ट 60 रुपीज। ठीक है, तो 4 किलोज है तो ये क्या है, निश्चित मात्रा है और यहां पर क्या है, ये सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। अब देखना आगे, फोर्थ पॉइंट अपन का क्या बोलता है कि यानी दो सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, दो सब्जेक्ट के बीच में, सॉरी मैं फ्लो में बोल गया पहले, दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का यूज हो। ठीक है, और प्रीपोजिशन भी कौन सी, ऑफ, विथ, ऑन, इन, ईटीसी आदि। ठीक है, अगर इन प्रीपोजिशन का यूज हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना है। ठीक है, जैसे अब देखना, द कोस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल हैज राइजन। ठीक है, तो हैज यहां पर क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इस तरीके से अपन को समझना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना। अब देखना, इस आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि आप क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, और है ना, और जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं उस इंपॉर्टेंट चीजों से आप वंचित रह जाते हो यदि क्लास बीच में स्किप कर जाते हो तो। और पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो
क्लास पूरी देखते हैं, ठीक है। जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो क्लास पूरी देखता है, ठीक है। तो क्लास को पूरी देखा करो, एंड तक देखा करो, ठीक है। और एक लाइक जरूर कर दिया करो और सपोर्ट जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या है कि देखो पांचवा पॉइंट अपना क्या बोल रहा है कि जेरंड या फिर इंफिनिटिव हो एज ए सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट जेरंड यूज हुआ हो या फिर इंफिनिटिव यूज हुआ हो, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। अब जेरंड और इंफिनिटिव होता क्या है, देखो वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म है वो जेरंड कहलाती है, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या कहलाती है, इंफिनिटिव कहलाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखना, देखो पार्किंग है ये, पार्किंग ऑफ कार्स, ठीक है। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, ठीक है। पार्किंग ऑफ कार्स इज प्रोहिबिटेड हियर। तो यहां पर जेरंड का यूज हुआ है, जेरंड का यूज हुआ है ना। भले ही यहां पर प्लूरल है लेकिन वर्ब यहां पर सिंगुलर आएगी, ठीक है। और टू हेल्प, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर ये इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव है ना। तो अदर्स इज वर्च्यूज, ठीक है। भले ही यहां पर क्या है, भले ही यहां पर प्लूरल नाउन का यूज हुआ लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि मतलब कि अगर एज ए सब्जेक्ट जेरंड यूज होता है सेंटेंस में और एज ए सब्जेक्ट इंफिनिटिव होता है एज ए सेंटेंस में, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना ही है, ठीक है। अब देखना आगे छठा पॉइंट क्या बोलता है अपना, देखो छठा पॉइंट बोलता है, वो क्या बोलता है, नथिंग बट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। नथिंग बट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। यानी नथिंग बट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। और इट के साथ में तो हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो देखना नथिंग बट एनिमल्स, ठीक है। यहां पर नथिंग है और एनिमल्स, एनिमल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर है, ठीक है। इस मतलब कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इट वॉज ए नाइस स्टोरी, इट के साथ में तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अब देखना सातवां पॉइंट क्या बनता है, सातवां पॉइंट बनता है हेयर। हेयर कौन सा, जो बाल वाला हेयर है ना, सिर पे जो बाल होते हैं उसे हेयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखना हेयर इज यूजेज इन ए सेंटेंस, यानी हेयर शब्द का यूज अगर सेंटेंस में हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। अब कैसे, अब देखो हिज हेयर इज ब्लैक, यानी उसके बाल क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। अब देखना आगे देखना कि देखो ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है। पीएन का मतलब होता है प्लूरल नाउन। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ए नंबर ऑफ के साथ में अगर प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, अगर द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखना, ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, ए नंबर ऑफ आया है तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। द नंबर ऑफ बुक्स वॉज स्टोलन, तो द नंबर ऑफ आया है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को समझना है, तुम लोगों को समझना है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना नौवां पॉइंट क्या बनता है, ठीक है। नौवां पॉइंट अपन को क्या बोल रहा है उसको समझना है, ठीक है। और क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, लाइक किया करो, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये क्लासेस लेकर आ रहा हूं, है ना। और इनके पीछे पता नहीं कितने घंटों की मेहनत है, ठीक है। तो आपको इसकी कदर करनी चाहिए, क्लास को पूरा देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए और चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये है ना, तो आप लोगों को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, और सपोर्ट जरूर करना है, ठीक। अब देखना क्या, देखना मोस्ट ऑफ के साथ में अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है। मोस्ट ऑफ के साथ में अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना। पीएन का मतलब होता है प्लूरल नाउन। अब जैसे मान लो मोस्ट ऑफ मैंगो
देखो यहां पर मैं बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ आया है, मैंगो सिंगुलर नाउन है तो वाज का यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। मोस्ट ऑफ के बाद में यहां पर मैंगोज आया, प्लूरल नाउन आया तो यहां पर वर का यूज हुआ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मैंगोज वर रोटन, मोस्ट ऑफ मैंगो वाज रोटन, ऐसे होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ के बाद में जो भी नाउन आए, सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। अब देखो 10वां पॉइंट क्या बनता है कि देखो ए लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल प्लस प्लूरल नाउन हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होना है। अब कैसे, अब देखना एग्जांपल देखना, लॉट्स ऑफ पीपल वर किल्ड, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ है, पीपल यहां पर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। अब देखना 11वां पॉइंट क्या बनता है, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए पेयर ऑफ, इन सभी वर्ड्स के साथ में प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल नाउन होते हुए भी वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। मतलब कि यही ट्विस्ट है इसमें। कैसे, अब देखना कैसे, देखना ए फ्लॉक ऑफ शिप्स वॉज रोमिंग, ठीक है। ए फ्लॉक ऑफ शिप्स वॉज रोमिंग, तो फ्लॉक ऑफ आया है, शिप्स यहां पर प्लूरल है, प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का यूज होना है। तो फिर से बता रहा हूं, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ, ए पेयर ऑफ, इन सभी के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यही इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूं कि ए फ्लॉक ऑफ शिप्स वाज रोमिंग, ठीक है। अब देखना आगे 12 का क्या, विश कंडीशनल इमेजिनेटिव सेंटेंस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज होता है, ठीक है। यानी जो कल्पना पर आधारित जो सेंटेंस रहते हैं और जो कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं, ठीक है ना, और जो विश वाले सेंटेंस रहते हैं, विश का मतलब इच्छा प्रकट करने वाले सेंटेंस रहते हैं, उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी वहां पर वर्ब का यूज होना है। मींस की इमेजिनेटिव सेंटेंस में जो कल्पना पर आधारित सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब का यूज होता ही होता है, ठीक है। अब देखना, आई विश आई वर ए बर्ड, यानी काश में एक पक्षी होता है या पक्षी होती, ठीक है। ये 12 का पॉइंट बन गया। 13 का पॉइंट क्यों, अब 13 का पॉइंट क्या है, 13 का पॉइंट कभी कभी बी की फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। बी की फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर हैज हैव और हैड, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट, बस आज की क्लास में इतना ही है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये लास्ट क्लास थी, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कैसी नहीं आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और कौन सी क्लास चाहिए और ग्रामर के किस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।